Hello students, how are you? Here I am back with the solution of Organization of Commerce and Management OC exam, which was on 12th of April, and this is of 100 mark and time duration is of 3 hours. Right, here we'll be seeing how you have to solve the paper so you can get a good marks in your board examination. So I'll be being in examining many papers supplementary since from 2 years इन बोर्ड एग्जामिनेशन. तो वॉट एवर द एग्ज़ामिनर वांट, हमें सबसे पहले तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि एग्ज़ामिनर के लिए चीज़ें बहुत इजी बना के उसको प्रेजेंट करनी है जिससे हमारे मार्क्स कहीं भी कट नहीं हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके 15 MCQs हैं, 15 मार्क के, 1 मार्क के. तो आंसर कैसे लिखने हैं वो देखते हैं. जैसे कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेवल इज़ अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर. आपको ऑप्शन दिए हैं टॉप, मिडिल, बॉटम एंड नन ऑफ दिस. इतने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. तो आपको आंसर में सिर्फ ए पता है हमें कि टॉप लेवल आएगा. तो यू डोंट हैव टू राइट ओनली ए स्टूडेंट्स. ए के साथ हमें लिखना है कि टॉप लेवल. हमें अच्छे से आंसर क्या करने हैं, जो भी करेक्ट आंसर है वो लिखने हैं. राइट. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ इंक्लूडेड इन डैश मैनेजमेंट. आपके पास ऑप्शन है मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स. तो आंसर हमारा है प्रोडक्शन. तो विल बी डूइंग 2 एंड बी, उसके बाद स्पेसिफिकली लिखेंगे प्रोडक्शन. ऐसे करके मैंने सारे 15 क्वेश्चन जो आपके हैं MCQ के वो लिखे हैं. इसी तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे बोर्ड में तो बहुत इजी रहेगा. काफ़ी स्टूडेंट्स की हैबिट होती है ओनली ABCD करके लिख देते हैं. जो करेक्ट आंसर नहीं है स्टूडेंट, उसके लिए आपको सेक्शन ए में 0 मार्क्स मिल सकते हैं. तो आपको क्या करना है, अगर 0 नहीं स्कोर करना है तो अच्छे से आपको ये जो भी ABCD उसके साथ करेक्ट आंसर लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ऑलवेज़ ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है तभी नया सेक्शन ऑलवेज़ नए पेज से स्टार्ट करना पड़ेगा. राइट. तो सेक्शन बी की तरफ देखते हैं कि हम क्वेश्चन के आंसर्स किस तरीके से लिखेंगे. सेक्शन बी में आपके टोटल 15 क्वेश्चन है और 16 से 30 लेके नंबर और 1 मार्क के ईच है. 15 क्वेश्चन है. उसके बाद सेक्शन बी में हम देखते हैं कि क्वेश्चन है, विच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट. राइट. तो हमें आंसर लिखना है, द वेरियस मैटर्स इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट आर मैन, मशीन्स, मटीरियल और एक्सेट्रा. राइट. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ओनली ये सिर्फ स्पेसिफाई नहीं करना है मैन, मशीन, मटीरियल. वी हैव टू मेक अ सेंटेंस एंड हैव टू राइट अ फुल आंसर इफ़ यू वांट अ फुल्ली 1 मार्क टू बी स्कोर. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट मिक्स. तो हमें दिखने हैं जो एलिमेंट्स हैं. प्रोडक्ट मिक्स इंक्लूड्स अपीयरेंस, कलर, साइज, वेट, प्रिंट, पैकिंग एंड गारंटी ऑफ वर्क आफ्टर द सेल सर्विस, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा. राइट. तो हमें बहुत स्पेसिफिकली आंसर लिखना है. अगर हमें फुल्ली 1 मार्क चाहिए तो थर्ड क्वेश्चन है, गिव फुल फॉर्म ऑफ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट. उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल सजेस्टेड दैट पर्सोनल्स आर सपोज टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. राइट. हमें हो सके इतना छोटा और एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखना है जिससे हमारा मार्क्स भी कट नहीं हो और टाइम भी हमारा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा. उसके बाद है, व्हेन इज़ प्रिंसिपल ऑफ लुक एंड लीप अडॉप्टेड. तो प्रिंसिपल लुक एंड लीप इज़ अडॉप्टेड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिखेंगे सिर्फ बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. नहीं स्टूडेंट्स, हमें बहुत स्पेसिफिकली आंसर लिखने हैं. राइट. उसके बाद है, व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी. तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स पावर ऑफ आंसरेबिलिटी. राइट. उसके बाद है, व्हाट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन रिलेशन, इट्स कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद का क्वेश्चन है 23rd नंबर, स्टेट द नेम्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस. तो हमने लिखा है यहाँ पे वेरियस टेस्ट करके, हमने जो पता है 4 टेस्ट जो ली जाती है तो हमने नंबरिंग करके अच्छे से लिखा है. फर्स्ट एप्टीट्यूड, सेकंड IQ, थर्ड बिजनेस स्किल टेस्ट, फोर्थ हमने लिखा है साइकोलॉजिकल टेस्ट. राइट. उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द बेस फॉर सिलेक्शन प्रोसेस.
The base of selection process are size of business unit, types of organization and kind of employees required. Then question is 25th, what do you mean by profit sharing? Profit sharing is additional profit shared by the workers and it's called profit sharing. It is the additional amount given to the workers other than salary. ऐसे करके ही हमें सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, राइट स्टूडेंट। उसके बाद है हमारा सेक्शन सी और उसके क्वेश्चंस टोटल 17 है, जिसमें से आपको 13 क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, 26 मार्क्स मिलेंगे उसमें। सेक्शन सी का हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन लिया है 37, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आपको बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, स्टेप्स, प्रोसेस कुछ भी मेंशन करना, तो आपको क्या करना है, बहुत स्पेसिफिकली कुछ मीनिंग ऐसा कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्टली हम आंसर पे आ जाएंगे लिमिटेशंस पे। तो हम पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। नेवर राइट योर आंसर इन अ पैराग्राफ फॉर्म। तो लिमिटेशन में लिख रही हूँ मैं, वेरियस एक्सपर्ट्स आर टू बी अपॉइंटेड प्रैक्टिकली, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरा पॉइंट करके लिखते हैं, ऑल द प्रोजेक्ट हेड्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली। थर्ड पॉइंट करके लिखते हैं, फ्लो ऑफ अथॉरिटी इज डबल फोल्ड। Then we are writing, it is useful only when short-term project is being undertaken, right? सो लिमिटेशंस मैंने लिख दी। तो वैसे भी हमने 1 2 3 4 पॉइंट्स, 4 और 5 पॉइंट्स हम मैक्सिमम लिखेंगे अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं तो, राइट। और स्टूडेंट्स उसके बाद का क्वेश्चन यू हैव गिव द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत इजी आंसर रहेगा कि हमें सिर्फ मीनिंग लिखना है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अगर आपको टेक्स्ट बुक में से कोई एक्सपर्ट या कोई भी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस पर्सन का जो भी डेफिनेशन है वो आप लिखेंगे, 1-2 उनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, एंड देन जो जनरल मीनिंग है आपके पास टेक्स्ट बुक में वो लिखेंगे। सो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी, एग्जामिनर को लगेगा कि इनको डेफिनेशन भी आती है और मीनिंग भी आता है, उस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। उसके बाद का क्वेश्चन है सेक्शन डी। सेक्शन डी इज़ जनरली ऑफ 3 मार्क्स, राइट। 3 मार्क्स में हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, 12 क्वेश्चन, उसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चंस, राइट। टोटल ये सेक्शन है 24 मार्क्स का। तो उसमें मैंने क्वेश्चन लिया है 51, एक्सप्लेन अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अभी डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी के 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले हमें एक मीनिंग डेफिनेशन समझाना है, किसका, तो वी हैव टू, अगर कोई क्वेश्चन में डेफिनेशन मीनिंग समझाना ईजियर है, हमें पता है, तो यू हैव टू राइट बिकॉज इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। तो 3 और 5 मार्क्स में हम मैक्सिमम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे जिससे हमें फुल्ली मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम which is given in your text board, or always use pencil for any kind of drawing purpose in your answer sheet, right। तो ऐसे ट्राईपोड्स का मैंने यहाँ पे पेन यूज़ करी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ट्राईपोड्स का आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है डायग्राम। एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन दिया हुआ है कन्फरमेंट ऑफ अथॉरिटी, and then third stand is given of creation of
अकाउंटेबिलिटी, राइट। उसके बाद ये पेंसिल से ही ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई डायग्राम हमने ड्रॉ किया है तो यू हैव टू मेक अ बॉर्डर विद दी पेंसिल एंड स्केल। इफ़ यू फील इट इज़ वेरी गुड, अगर अच्छा दिखता है या अच्छा प्रेजेंटेशन करना है तो यू मस्ट हैव टू ड्रॉ दिस, राइट। एंड अगर आपको डबल बॉर्डर्स करने हैं तो यू कैन राइट इट और यू कैन डू इट इन अ डबल बॉर्डर्स एज वेल, तो इट विल लुक गुड। ये मैंने पेन से किया हुआ, इससे आपको अच्छा नहीं लग रहा है। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद अच्छे से आप अच्छे से दिखा सकते हैं। उसके बाद 1 करके हम एक्सप्लेन करेंगे एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड हम लिखेंगे कन्फ्रंटमेंट ऑफ अथॉरिटी। थर्ड वी विल बी राइटिंग क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, राइट। ये आंसर हमने लिख दिया जिसके हमें फुल्ली 3 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको पहले से बताती हूँ, नेवर ब्रेक योर सीक्वेंस इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, एनी ऑफ द क्लास, नेवर टू ब्रेक योर सीक्वेंस ऑफ राइटिंग योर आंसर्स, राइट। सेक्शन ई में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें से हमें 4 अटैम्प्ट करने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 20 मार्क्स है ये सेक्शन के, राइट। पहला क्वेश्चन जो है, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो जब भी हमें क्वेश्चन 5 मार्क्स का है स्टूडेंट्स, तो हमें अभी पहले भी बताया है ऑलवेज टू राइट और स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, मीनिंग और एनी। स्टूडेंट्स मीनिंग इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होता है कि कितने लाइंस का होना चाहिए, ऑलवेज टू मेक इट ऑफ 2 to 3 लाइंस, नॉट मोर देन दैट। ज़्यादा लिखेंगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा दूसरे क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए, राइट। यहाँ पे मैनेजमेंट लेवल पूछा है तो मीनिंग मैनेजमेंट का लिखेंगे। उसके बाद जो ड्रॉ दी डायग्राम ऐसा स्पेसिफाई किया हुआ है तो मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ। स्टूडेंट्स आप पेंसिल्स और स्केल से लिखेंगे, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल, राइट। उसके बाद हम अंदर जो स्पेसिफिकली इंक्लूड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वो लिखेंगे, डायरेक्टर्स, राइट। मिडिल लेवल में जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं उसका लिखेंगे प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। एंड बॉटम लेवल में हमारे पास फोरमैन, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स जो भी अवेलेबल हैं, राइट। और उसके बाद उसके फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट करके लिखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देन उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे उसके फंक्शंस और वर्किंग। आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, वर्किंग्स ऑल्सो इज द सिनोनिम। उसके बाद हम फंक्शंस लिखेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मेक पॉलिसीज, दिस लेवल डिसाइड्स objectives of business, right। फिर हम 6 to 7 पॉइंट्स। उसके बाद सेकेंड करके लिखेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन उसके भी फंक्शंस हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसे ही। देन थर्ड वी विल बी राइटिंग ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट, उनके भी हम फंक्शंस ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सके तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, कंक्लूजन में यू हैव टू राइट एनी ऑफ द थिंग्स विच कम्स इन योर माइंड, लाइक फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से देयर आर 3 levels ऑफ मैनेजमेंट, और फ्रॉम द अबोव डिस्कशन देयर आर वेरियस functions to be performed by different levels of management, right। ये कंक्लूजन लिखना सही है, तभी जाके आपका 5 मार्क्स का आंसर कंप्लीट होगा एंड देन ओनली विल बी गेटिंग योर फुल्ली 5 मार्क्स स्टूडेंट्स, राइट। Likewise, the same question is of explain the Maslow's hierarchy of needs of diagram, हायरार्की ऑफ नीड्स विद द डायग्राम। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, जो डायग्राम हमें पता है कि आंसर नंबर 65, राइट। तो अब्राहम मैस्लो के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि कौन से ईयर में ये थियोरी इसने दी थी,
और कौन से आर्टिकल में, स्पेसिफिकली शायद आर्टिकल्स है जो ईयर 1943 में पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, राइट। उसके बाद पेंसिल से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैंने बहुत छोटा ड्रॉ किया है, यू कैन टेक इट और मेक इट इन अ गुड मैनर, लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स। यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सेकंड इज़ अ सेफ्टी नीड, थर्ड इज़ अ सोशल नीड, फोर्थ इज़ एस्टीम and status need, fifth is a self actualization and self realization needs, right। ये स्पेसिफाई करने के बाद हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से नीड में क्या एक्सप्लेन होता है। देन वी विल बी गोइंग फॉर द कंक्लूजन। स्टूडेंट्स, कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द 5 marks. If you wanted to score it fully 5 marks, it is advisable to write the conclusion or summary at the end of the 5 marks. If you don't write in a 2 marks, it's easy because it is no need to write in 3 or 2 marks this conclusion, but it is advisable to write in a 5 mark question if it is asked, so then only you can get a fully marks, right? So these are the way through which you can attend your answer sheet in a board, and always to be advisable never to break a sequence for writing your answers. And one thing is to be keep in mind, to always to make things very easy for the examiner, the person who is going to correct your answer. Why? Because हम उसको irritate या उसको हम क्या करेंगे, frustrate करेंगे, तो you will not get your fully marks at the end, right? I hope this all video and this way or guidance or instruction will help you out for the attending your answer sheets or in exam. Fully prepare, well prepare, all the best and do your well. Never be panic for your exam. Bye.